सारे भाण भाइया ने राम राम भाई। तम देखना शुरू कर चुके हो एनडी न्यूज। और एनडी न्यूज आज किस्सा स्पेशल में तारे खातर लेके आया है। किस्सा हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और विकास पुरुष के नाम से विख्यात चौधरी बंसी लाल का। चौधरी बंसी लाल के 3 किस्से आपने सुनावांगे और उनके जीवन काल के बारे में बतावांगे। उससे पहले जो लाल बटन आपने दिखा है उसने दबा के चैनल ने सब्सक्राइब कर दियो और वीडियो ने लाइक करियो। तो पहला किस्सा उस समय का है। 1960 में हरियाणा में राज्यसभा के सदस्य चुने जाने थे। उस टाइम ऐसा बताया जा है कि पहली बार जब बंसी लाल राज्यसभा में पहुंचे तो उनको बढ़िया समझ के राज्यसभा में भेजा गया था। इसके पीछे की कहानी है। उस समय कांग्रेस के प्रदेश के अध्यक्ष होया करते पंजाब के देवर भाई, और उस समय वो दौर था जब पंजाब हरियाणा पंजाब का हिस्सा होया करता। तो उस टाइम अधिकतर जो विधानसभा, लोकसभा और राज्यसभा में थे वह जाट नेताओं का वर्चस्व था। तो कांग्रेस ने यो पूरा गुणागणित अपने पक्ष में करने खातिर यो निर्णय लिया था कि किसी गैर जाट को इस बार राज्यसभा भेजा जा है। और क्षेत्रीय नेता होने के चलते कुछ नाम लेके गए थे देवीलाल देवर भाई के पास, लेकिन देवर भाई ने जब लिस्ट पढ़ी तो ये कह के मना कर दिया कि ये तो सारे जाट हैं, इस बार कोई गैर जाट राज्यसभा में भेजना है। तो उस टाइम देवीलाल ने देवर भाई थी कहा इस हिसाब से तो सब तय फिट जो कैंडिडेट होगा वो बंसी लाल होगा। बंसी लाल नाम सुन के देवर भाई ने सोचा कि बंसी लाल बढ़िया समाज से संबंध रखें थे और उनके नाम पे मोहर लगा दी। और पहली बार 1960 में बंसी लाल इस प्रकार राज्यसभा भेजे। दूसरा किस्सा, जब बंसी लाल ने गुस्से में होगी भरी दो भारी में बीच रोड में देवीलाल थी अपनी कार ते उतार दिया। बंसी लाल के बारे में ऐसा कहा जाए कि बहुत ही आकड़ किस्म के नेता थे और ब्यूरोक्रेसी में ज्यादा विश्वास रखा करते। लोकतंत्र तय उनका ज्यादा कोई महत्व था नहीं। तो उस टाइम जब तीसरे मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली तो उस टाइम देवीलाल ने ऐसा लगा था कि बंसी लाल को सीएम बनाने में उनने अहम भूमिका निभाई है, जिसके बदले उनने हरियाणा खादी बोर्ड का चेयरमैन भी बनाया गया था। तो यो किस्सा है जब एक दफा चंडीगढ़ से दिल्ली सफर कर रहे थे बंसी लाल और देवीलाल एक साथ, किसी मुद्दे ने लेके दोनों की बहस हुई और उस टाइम पर देवीलाल ने कोई अपना फैसला थोपने की कोशिश करी थी बंसी लाल पर। इस बात पर बंसी लाल ने गुस्सा आ गया और बीच रास्ते में बंसी लाल ने देवीलाल को रोड पर उतार दिया। उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने देवीलाल ने इस्तीफा दे दिया और प्रोफेसर शेर सिंह के साथ चले गए और उसके बाद आपने बेरा है कि अलग पार्टी का निर्माण होया। तीसरा जो किस्सा है वो किस्सा है जब चुनाव प्रचार के दौरान भरी सभा में एक शख्स ने अपनी धोती खोल की बंसी लाल नू कह दी थी कि तने मेरा नाश क्यों कर दिया। इसके पीछे की कहानी थी, वो दौर था जब इमरजेंसी का टाइम आया तो उस टाइम संजय और इंदिरा का जो विजन था नसबंदी का वो प्रभावी रूप से हरियाणा में लागू कराया था बंसी लाल ने। बंसी लाल उस टाइम हरियाणा के मुख्यमंत्री थे। पूरे देश में राष्ट्रपति शासन ला गया, इमरजेंसी घोषित होगी। हालांकि बंसी लाल को केंद्र में बुला के रक्षा मंत्री बना दिया गया था। उनके पीछे द काम देख रहे थे उनके लाडले बेटे चौधरी सुरेंद्र पर उस टाइम के कई आरोप हैं, लेकिन यो एक मुख्य आरोप है कि उन अधिकारियों की स्पष्ट संदेश दे दिए थे कि किसी प्रकार से जो आंकड़ा दिल्ली तक आओगा श्याम दाम दंड भेद के साथ उसको हरियाणा में लागू करना है और नसबंदी के जो आंकड़े हैं वो पूरे करने हैं, चाहे वो क्यों करे करो। तो उस टाइम ऐसी घटनाएं हुई थी कि कई कुआरे नौजवाना की भी नसबंदी कर दी थी। इससे तो इस किस्से का ताल्लुक है जब इमरजेंसी खत्म हुई और इंदिरा गांधी ने चुनाव की घोषणा करी और तमाम हरियाणा राज्य में और तमाम राज्यों में चुनाव होने थे। उस टाइम एक चुनाव प्रचार में बंसी लाल आ रहे थे, जड़े एक शख्स ने अपनी धोती खोली क्योंकि वो कुआरा होने के बाद भी उसकी नसबंदी जबरदस्ती करा दी थी। उसने कहा कि मैं रुक के मार की मर गया कि मैं भाई कवारा हूं और मेरी नसबंदी ना करो, लेकिन उसके अधिकारियों ने एक नहीं सुनी।
तो यो तीसरा किस्सा था। और इस प्रकार के भविष्य में भी आपने बढ़िया बढ़िया राजनीति के किस्से सुनावांगे, तो उस खातर हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लियो ND न्यूज़। तो हमने बेरा है, मेरा नाम है सोमवीर और हम देखने लाग रहे थे ND न्यूज़, और वीडियो ने शेयर कर दियो ज़्यादा से ज़्यादा।